वाले हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हम एक इम्पैक्टफुल रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको डेवलप करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट एरिया डेवलप करने के बाद यू हैव टू कलेक्ट मैनी रिसर्च पेपर्स एज पॉसिबल। तो जैसा कि आप टाइटल बना लिया आपने किस पे आपको रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल में जो चीज़ आती है वो होती है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं उस एरिया से रिलेटेड। मतलब उस एरिया का क्या बैकग्राउंड रहा है और उसकी नेशनल और इंटरनेशनल क्या इम्पोर्टेंस रही है, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करनी होती हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि किस एरिया पे आप काम करना चाहते हो। मतलब यू हैव टू स्टेट 3 और मोर ऑब्जेक्टिव्स इन अ रिसर्च प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल इफ एनीवन इज वर्किंग ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले उसको ये बताना होगा कि मैटरनल न्यूट्रिशन पे आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो। किसी की नॉलेज लेवल को आप असेस करना चाहते हो, किसी का एटीट्यूड देखना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में मेंशन करनी होती हैं। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जनरली हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं जैसे पास्ट में कुछ रिसर्चर्स आपके टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्या गैप फाइंड आउट किया है अपनी स्टडी में। फिर ये सारी चीज़ें कम से कम 10 से 15 आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना होता है। फिर ये चीज़ मेंशन करने के बाद आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करना होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है उसको रिसर्च का ब्लूप्रिंट कहते हैं। मतलब आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, आपका सैंपल साइज कितना होगा, ये सारी चीज़ें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखी जाती हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको अपना सैंपल साइज, सैंपल एरिया, टारगेट पॉपुलेशन, क्वेश्चनायर, ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक फॉर्मेट में लिखनी होती हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपको सारी रेफरेंसिंग मेंशन करनी होती है। जैसे आपने कहीं से इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट लिया है, जहाँ से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कुछ पार्ट लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में रेफरेंसेस में मेंशन करनी होती हैं। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल से कोई